आनंद नरसिम्हन हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, 24 जून को किस तरह के ऐलान की उम्मीद की जा रही है? देखिए, न्यूज़ 18 नेटवर्क के पास एक बहुत एक्सक्लूसिव खबर है कि 24 जून को जब मीटिंग होगी सभी पार्टियों के साथ जो कि जम्मू कश्मीर में शिरकत करती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के विकास का और उसके भविष्य का एक ब्लूप्रिंट उनके सामने रखेंगे। और इस ब्लूप्रिंट में बात यह होगी कि कैसे स्टेटहुड को वापस रिस्टोर किया जाए। जम्मू कश्मीर 370 के एब्रोगेशन के बाद अगस्त 5, 2019 से एक यूनियन टेरिटरी बन गया था, जबकि जब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग कर उसको पूरी तरह से भारत से जोड़ दिया गया था, उसके स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ब्लूप्रिंट होगा कि डीलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त होते ही कैसे चुनाव कराए जाएं और चुनाव के साथ साथ स्टेटहुड को वापस लाया जाए। इस बात में सबसे बड़ी बात कि उसका जो राजस्व है, जो राज्य का जो स्टेटस होना चाहिए, उसको वापस कैसे लाया जाए, इसकी एक ब्लूप्रिंट होगी। उस ब्लूप्रिंट को प्रधानमंत्री जो है सभी नेताओं के सामने रखेंगे। इस पर बहुत सारा काम हुआ है। अजीत डोवल जो एनएसए हैं वो पिछले कई महीनों से इस पर लगे हुए हैं, ग्राउंड स्तर पर, और स्थानीय जो लीडर्स हैं और हर इलाके में जाकर लोगों से मिले हैं और इसके लिए बहुत काम किया गया है। कई महीनों से इस पर काम चल रहा है और इसी ब्लूप्रिंट को सामने रखा जाएगा। सिर्फ डिलिमिटेशन की प्रक्रिया नहीं, लेकिन साथ ही कि स्टेटहुड तक कितनी जल्दी हम पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे, इसका मार्ग प्रशस्त किया जाएगा, इसका एक ब्लूप्रिंट रखा जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के अंडर इस सरकार का जो कमिटमेंट है कि हम इसे अनिश्चित काल तक इसे यूनियन टेरिटरी नहीं रखेंगे, इसको जल्द से जल्द इसका जो राज्य का जो स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर का, उसको रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन 370 वापस नहीं आ रही, स्पेशल स्टेटस नहीं है। जैसे भारत के बाकी राज्य हैं वैसे ही इस भारत के अन्य राज्यों की तरह जम्मू एंड कश्मीर को भी एक राज्य का स्तर दिया जाएगा। लद्दाख जो है अब भी यूनियन टेरिटरी ही बना रहेगा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव कितनी जल्दी हो सकते हैं, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया कितनी जल्दी खत्म होगी और उसके बाद कैसे स्टेटहुड को वापस लाया जाएगा, इस पर 24 तारीख को विस्तार से बात होगी और यह ब्लूप्रिंट रखा जाएगा। इस पर बहुत काम किया गया है और सरकार की मंशा, सरकार का इरादा यही है कि नए जम्मू एंड कश्मीर का विकास हो, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का हित हो। और उनकी जो डिमांड थी उस वक्त भी कि हमसे हमारा राज्य का स्टेटस क्यों छीन लिया, उस राज्य के स्टेटस को हम वापस लाएंगे। पिछले 2 साल में जो काम किया है उस काम को और आगे बढ़ाएंगे। जो जो गलतियां थी उसको सुधारी गई हैं, जो जो वहां पर सरकारी तौर पर जो ऑर्गेनाइजेशनली चेंज करने की जरूरत थी, एडमिनिस्ट्रेटिवली चेंज करने की जरूरत थी, उस पर भी काम हुआ है। और ये डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है, यहां न्यूज़ 18 नेटवर्क को यह पता चला है कि उसमें भी बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल चेंजेस नहीं होंगे। जो पहले जैसा था वैसा ही कुछ आसपास, उसी के आसपास का जो ब्रेकअप रहेगा जम्मू और कश्मीर के बीच में और जो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं उसके भी। तो इसीलिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में ज्यादा किसी को आपत्ति नहीं होगी। और खबर यह है कि सभी पार्टियां ये चाहेंगी कि स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर हो जाए। कुछ लोग स्पेशल स्टेटस की बात जरूर करेंगे, लेकिन वो बात अब नहीं है, सब समझ चुके हैं। आगे बढ़ने की बात है, विकास की बात है और साथ काम करने की बात है। और आनंद, लेकिन इस ऐलान से पहले आज प्रधानमंत्री के साथ जो बेहद अहम बैठक हुई, नीरज उसे नजदीक से कवर कर रहे थे। नीरज, क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक से भी बाहर निकलते हुए दिखे हैं और भी कई मंत्री बाहर आ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से आनंद बता रहे थे कि देखिए, अगर राज्य को रिस्टोर किया जाता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश से राज्य में बदलने का फैसला किया जाता है, तो परिसीमन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि कुछ पार्टियों ने विरोध किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विरोध किया है, उसमें अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजा है। और ये एक और गाड़ी जिसमें मंत्री और सरकार के दूसरे मंत्री शामिल हैं, लगातार जो गाड़ियों का काफिला है वो निकल रहा है। बार बार जो मंत्रियों की गाड़ियां हैं, परिसीमन की बात की जा रही थी। परिसीमन के लिए 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया था, जो कि मार्च में खत्म होगा। तो राज्य बनेगा तो उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया चलेगी। वो प्रक्रिया बहुत हद तक अपनी प्रक्रिया पे चल रहा है परिसीमन आयोग, क्योंकि बहुत सारे जो काम होते हैं परिसीमन को लेकर वो पूरे कर लिए गए हैं। लेकिन अंतिम तौर पे सीमाओं का रेखांकन जो है
वो बाकी है, सीमाओं को रेखांकित अभी नहीं किया गया। जम्मू का जो क्षेत्र है वहाँ सीटों की संख्या पहले के मुकाबले अनुपात के तौर पे देखा जाए तो वो बढ़ेगी ज़रूर, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से और जो जोग्राफिकल एरिया है जम्मू क्षेत्र का, उसमें जम्मू में आज के तादाद में, यानी जो मौजूदा में था पहले, उसमें जम्मू में सीटों की संख्या विधानसभा की कम थी। तो कई पैरामीटर्स हैं जिस पे परिसीमन आयोग काम कर रहा है। तो ये देखा जाएगा कि राज्य के बाद क्या परिसीमन आयोग जल्दी अपनी रिपोर्ट दे तो चुनाव कराया जाए, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं की मांग है